पर वो इंडियन आके यहाँ ये बिल्कुल साथ ज़मीन ले सकते हैं। नीचे ब्रिज है जिसे हम पैदल जा सकते हैं इंडिया में, लेकिन हम यहाँ से वीज़ा नहीं मिलता और वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता। देखिए, पहली बात वो इंडिया नहीं है, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है। और वहाँ बेशक हिंदुस्तान का झंडा है, इस तरफ पाकिस्तान का झंडा है। ये एरिया कश्मीर का है। इसका मसला हल तब हो सकता है जब हम दोनों समझें कि ना ये कश्मीरियों का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, ना कि इंडिया का। अगर आप यहाँ देखें तो पाकिस्तान के झंडे के साथ आपको कश्मीर का झंडा भी नजर आएगा। वहाँ पे कश्मीर का कोई नामो निशान नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको सिर्फ इंडिया, हिंद और हिंद नजर आएगा। ये एक काबिज सोच है कि हम आ गए हैं, अब ये हमारा, बस हमने झंडा लगा दिया तो ये इलाका हमारा है। जबकि अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, कश्मीर नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ इंडिया नजर आ रहा है। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत पाकिस्तान ने ज्यादा दिया हुआ है। हम उधर से आते हुए हमारी गर्दनें इस तरफ रहती हैं। आज हमने जरा गर्दन मोड़ के इधर देखा तो यहाँ भी बहुत खूबसूरती थी। मेरा अगर कैमरा दिखा सके यहाँ पे, मुझे यहाँ के घर नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान साइड पे मस्जिद है, उसकी क्या कंडीशन है या वो उसकी खूबसूरती क्या है, और बिल्कुल सामने इंडिया साइड पे मस्जिद है, उसकी खूबसूरती क्या है। ये डेवलपमेंट का क्या फायदा जब तक आपकी जमीन आपकी ना हो। 370 ए जब खत्म हुआ, हमने उसकी मुखालफत की। हम मानते हैं ये पूरा एक कश्मीर है, ये 3 हिस्से नहीं है। उन्होंने 3 हिस्से किए हैं, ठीक है, हमने नहीं किए। हमारे हिसाब से वो एक है। कश्मीर को देखकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से आए हुए एक कपल को बहुत जोर की जली है और ये कश्मीर की डेवलपमेंट को देखकर बोलने लगा कि इंडिया ने यहाँ पर आकर अवैध कब्जा कर दिया। ये इंडिया नहीं बल्कि कश्मीर है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो देख लेते हैं। शोएब चौधरी के रियल इंटरटेनमेंट का वीडियो है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि ये पाकिस्तानी कपल बोलता क्या है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ये बताएं, ये बिल्कुल साथ इंडिया है, ये यहाँ लोगों की, हम यहाँ से मैं आई थिंक आवाज़ दें तो वहाँ के लोग सुन सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम हमारी आवाज़ ना वहाँ पहुँच सकती है ना वो यहाँ पर आ सकते हैं? मेरा ख्याल है सियासत है, पॉलिटिक्स है, और उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। बेसिक सब लोग अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अभी पठान रिलीज हो जाए तो आप भी माइक छोड़ के जाओगे। ये देखें ना, जो जेन्युइन बात है वो हर कोई कर रहा है कि भाई अभी मूवीज हम उनकी देखते हैं, सारा कुछ मोहब्बत है। और एक और चीज़ मैम, अभी अजान की आवाज़ आ रही है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी कहाँ से आ रही है? ये इंडिया के इधर से ही आई है और बहुत अच्छी लगी है अजान की। भाई आपको आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये किस साइड से, पाकिस्तान साइड की, इंडिया साइड की है? ये उस तरफ से आ रही है, इंडिया की साइड से। इंडिया साइड की है। अब ये भी एक सवालिया निशान है जो कहा जाता है वहाँ पे अजान देने पे पाबंदी है, वहाँ पे इस चीज़ पे पाबंदी है। हम खड़े भी कश्मीर में हैं और इंडिया साइड कश्मीर से अजान की आवाज़ भी आ रही है स्लो स्लो हमें। और क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में कोई बेहतरी आ सकती है? बेहतरी देखो, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस उसके बाद ही बेहतरी आ सकती है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई बेहतरी नहीं आएगी। एक्सेप्ट करने के अंदर ना ये इशू हम डाल देते हैं जी, कश्मीर का मसला, कश्मीर का मसला। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो आपस में, जिनके दरमियान बॉर्डर नहीं है, वो ट्रेड भी करते हैं और आपस में पूरा यूरोप ऐसे ही चल रहा है, तो हम क्यों नहीं चल? हमारा मजहब और हमारी सियासत दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं इस कश्मीर के इशू में। अगर मजहब को नहीं, सियासत की तो मुझे समझ आई, मजहब का नहीं समझा। मजहब कार्ड खेलते हैं यही? हाँ, मजहब कार्ड खेलते हैं, मजहब कार्ड भी खेलते हैं और फिर अपनी हुकूमत के लिए सियासत कार्ड भी खेलते हैं। तो ये जब तक ये चलेगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत है, और इसको अगर हम लोग अगर जीने दो की पॉलिसी पे अमल करें तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि इसमें कोई बेहतरी आ सकती है रिलेशन में? ये देखें, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये नीचे ब्रिज है जिसे हम पैदल जा सकते हैं इंडिया में, लेकिन हम यहाँ से वीज़ा नहीं मिलता और वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता। देखिए, पहली बात वो इंडिया नहीं है, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और वहाँ बेशक हिंदुस्तान का झंडा है, इस तरफ पाकिस्तान का झंडा है। ये एरिया कश्मीर का है। इसका मसला हल तब हो सकता है जब हम दोनों समझें कि ना ये कश्मीरियों का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, ना कि इंडिया का, ना कि पाकिस्तान का, और उनको इसका हक दें कि वो कैसे जीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उन्होंने बोला ये इंडिया नहीं, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब जब तक हम ये सोचेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ऐसे तो 75 साल से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कहें? फायदा नहीं हुआ, और इसकी वजह से यहाँ के शहरी ज्यादा नुकसान में हैं। दोनों तरफ के जो नजदीक रह रहे हैं ना LOC के, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें है। हमने इस्लामाबाद चला जाना है, आपने लाहौर चले जाना है, लेकिन जो ये लोग रह रहे हैं ना, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा एक बुरी तरह उसमें हुई हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? एक तरफा एक्सेप्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास भी तो है ना। हमारे पास ये कश्मीर एक है, कश्मीर, और ये कश्मीरियों का इलाका है। हमने इसको स्टेट ऑफ, हमने इसको, अगर आप यहाँ देखें तो पाकिस्तान के झंडे के साथ आपको कश्मीर का झंडा भी नजर आएगा। वहाँ पे कश्मीर का कोई नामो निशान नजर नहीं आएगा। उनकी अपनी पहचान कहाँ है?
उनकी अपनी कहाँ है, कहाँ लेकिन है? यहाँ पर भी हम ये नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अगर यहाँ के कश्मीरियों से बात करें, मैं भी बात की है मुजफ्फराबाद में, मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किया और इस तरीके से मैं इंटरव्यू किया, तो वो ये कहते हैं हम तो अपनी अलहदा स्टेट, अगर वो तो ये भी नहीं कहते कि हम ज्यादातर ये पाकिस्तान का जो आखिरी मौक़िफ़ है वो यही है कि हम कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देना चाहते हैं। हक़ खुदरादियत का मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ आएँ। हक़ खुदरादियत का मतलब ये है कि जैसा वो चाहते हैं, जैसे उनकी ज़मीन, जैसे वो लोग चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ? या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ऐसे ही है ना, या चाहे वो इंडिया के साथ जाना चाहें या पाकिस्तान के साथ या अपनी अलहदा स्टेट बनाएं, वो यही भी अलहदा ही हैं वैसे तो। अभी ये वाला कश्मीर या अलहदा है, हम जहाँ खड़े हैं उनके प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद है, उनके तनवीर इलियास साहब अलहदा हैं, सबको ही अलहदा ही हैं। ये सब लोग अभी भी कहते हैं ना, वो चलते पाकिस्तान के फैसले से हैं या आर्डर से हैं। पाकिस्तान के फैसलों से तो कोई इतना नहीं चलते हैं। हमारे बिल्कुल एक ये इलाका है जो हमारे साथ है, हमारे कंट्रोल में, हम उसकी जिस तरह वहाँ इंडिया का है, लेकिन ये एक बहुत मेजर फ़र्क है कि यहाँ पे आपको कश्मीर का झंडा नज़र आएगा, कश्मीर का वज़ीर आज़म नज़र आएगा, कश्मीर को हमने उनका अपना तराना उनको वो, और उस तरफ आपको सिर्फ इंडिया, हिंद और हिंद नज़र आएगा। ये एक काबिज़ सोच है कि हम आ गए हैं, अब ये हमारा, बस हमने झंडा लगा दिया तो ये इलाका हमारा है, जबकि अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री के भाई बारे में की थोड़ा जोर की जली है, नजर बहुत नहीं आ जोर रहा, से जली वो है। सिर्फ इंडिया नजर आ रहा है। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत पाकिस्तान ने ज्यादा दिया हुआ है। मेरा ख्याल है अगर ये और समझें तो दिलों की नफरतें ये सब अब कश्मीरी अवाम में नहीं होगी, तो कश्मीर को हक खुद इरादियत दें। इस पाकिस्तान बात से तो मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई यूनाइटेड नेशन की अगर बात कर लें, वो भी यही कहता है कि कश्मीर को इलेक्शन के थ्रू जो इसका मसला है वो हल होना चाहिए, हक के खुद इरादियत देना चाहिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर बात करें डेवलपमेंट की, वो एरिया देखें कितना, आपको नहीं लगता एज कम्पेयर टू इस एरिया के? ये मैं बताती हूँ। अभी हम लास्ट टाइम के हम यही बात कर रहे थे। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ इतनी डेवलपमेंट मुझे नजर नहीं आई थी, लेकिन इस दफा यहाँ काफी डेवलपमेंट है। और उस साइड पे अगर बात नहीं है वो, आप अगर उनकी कुछ इलाकों से मुतासिर हो रहे होगे, नहीं, हमें तो जो नजर आएगा हमने तो वही बात करनी है। यहाँ थोड़ा आगे हम गए, दाएं तरफ हमें, क्योंकि यहाँ पे इंडिया नज़र आ रहा था, दाएं तरफ लगा इंडिया ही है, क्योंकि वहाँ डेवलप्ड, और हम सोच रहे थे ये तो काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन हमें पता चला कि वो मीरपुरा का इलाका है और वो पाकिस्तानी है, इसी से थोड़ा सा आगे, और वो उतना इससे ज़्यादा ही डेवलप था। वहाँ पे मीरपुरा कॉलेज था, वहाँ पे तमाम मतलब इसी तरह था। हाँ, पिछली दफ़ा हम 8-10 साल पहले शायद आए थे, तो यहाँ पे ये रोड बन रही थी और हम काफ़ी इम्प्रेस थे कि वहाँ पे डेवलपमेंट है, लेकिन अभी आप ये जिस तरह तारे हैं, कनेक्शन आप जा रहे हो, ये अभी डेवलपमेंट हो रही है। ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें। बिल्कुल इसको, इस साइड को वो नहीं कर देनी चाहिए। जब हम उधर से आते हुए हमारी गर्दनें इस तरफ रहती हैं, आज हमने जरा गर्दन मोड़ के इधर देखा तो यहाँ भी बहुत खूबसूरती थी। मेरा ख्याल है अगर कैमरा दिखा सके यहाँ पे, मुझे यहाँ के घर नजर नहीं आप पहाड़ आगे तो अच्छा, आगे भी जाएंगे। और एक और चीज है, आगे जाएं, मीरपुरा का इलाका आएगा, आप देखिएगा। अगर आपको वो इससे बेहतर ना लगे तो आप बताइएगा। वो इलाका भी हम विजिट करेंगे। और ये तो जाहिर बात है, जैसे मैं विजिटर हूँ, मुझे यहाँ का नहीं पता, मैं तो एक ओपिनियन ले सकता हूँ, राय ले सकता हूँ। ऐसे ये मैम और ये सर, ये भी यहाँ पे विजिट के लिए आए, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे बात करेंगे और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हम दिखाएंगे। पाकिस्तान साइड पे मस्जिद है, उसकी क्या कंडीशन है या वो उसकी खूबसूरती क्या है, और बिल्कुल सामने इंडिया साइड पे मस्जिद है, उसकी खूबसूरती क्या है, ये हम उधर पास जाएंगे और वो हम कवर करेंगे। वही मस्जिद आप आगे भी देखिएगा, पाकिस्तान साइड की मस्जिद। और मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि एक एंगल ऑफ व्यू होता है, आप यहाँ से वो एंगल बहुत क्लियर है, तो जब आगे जाएंगे तो वो आपको मस्जिद नजर आ रही है, वो जो पाकिस्तान की मस्जिद है, हाँ, बहुत अच्छी है ये। यहाँ पे आपको आगे उसके जंगलात नजर आ रहे हैं ना, आप करीब जाके देखें। और मैं जरूर कहूँगा फिर से, मीरपुरा का इलाका आगे जाके देखिएगा उधर, और उस साइड पे आप देखिएगा। और डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब तक आपकी ज़मीन आपकी ना हो। कोई काबिज यहाँ पे अंग्रेज आ जाएं, अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की है सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन बताओ अंग्रेजों को ही दे देते, ट्रेनें तक तो वो बना के गए थे, रोड भी हम पर हुकूमत वही कर रहे होते। अच्छा, जो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, जो एक तासुर दिया जाता है कि भाई कश्मीर साइड, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। जो ये चीज़ें हैं, अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ख़वातीन भी वहाँ पे चल रही हैं, उनके वो बच्चे भी चल रहे हैं, वो देखें, वो मर्द हजरात भी चल रहे हैं। वो आपको लगता है कि नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल ही है। आपको स्ट्रेटेजी पता है वैसे थोड़ी सी, मैं ये नहीं बता नहीं, आपको पता है उन्होंने इस तरफ सारे मुस्लिम रखे हुए हैं, ये लोग रिलेटिव्स हैं, उन्होंने चलना फिरना तो पाबंद नहीं किया हुआ ना, उसमें कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। मीडिया पे यही बताया जाता है ना, क्या बताया वहाँ पे घर से नहीं आज़ादी से ख़वातीन निकल सकती और बहुत मुश्किल होता है। वो ये सामने, अच्छा, ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। कौन सा, किधर? अच्छा, चलें ठीक हो गया है। यहाँ पे अगर आप कैमरे पे करना चाहेंगे तो ज़्यादा फिर ठीक है, आप जिसके मर्जी, हम तो एक जर्नल ओपिनियन ले रहे हैं। चलें,
आपकी मर्जी। वजह क्या है 2000 हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। ये जो अभी ये खत्म हुआ है, वो जो कौन सी थी, वो जो वो बता रहे हैं कि क्या 371 जो लद्दाख, ये सारा आपने कर दिया था, जो सारा आप लोगों का खत्म हो अच्छा, गया। मंदिर कौन सा जो अभी बना है ये कह रहे हैं? जो उनसे पूछो। मंदिर कौन सा, मंदिर आप कौन सा कह रहे हैं बना है? मंदिर वो ठीक है, ठीक है। ये गोल्डन मंदिर है, हाँ, वो बना है, सामने वो देखिए। मंदिर नजर आ रहा है, आ ठीक रहा है, है 6 आपको? माह हुए हैं बना है, आप ठीक है। देखिए, ये नहीं था पहले यहाँ पर। और अब आपको पता है उस कश्मीर में इंडिया को बहुत पोजेशन मिल रहा है, जमीनें दी जा रही हैं, बहुत ज्यादा दी जा रही हैं। अभी उन्होंने नई स्कीम निकाली है जिसमें इंडियन वहाँ पर बहुत ज्यादा, अभी हम आते में यही बात कर रहे थे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन भी अब बहुत आराम से यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, नहीं तो पहले ये चीजों पे पाबंदी थी। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे नहीं हम खरीद नहीं दे सकते, हाँ नहीं कर सकते। खिलाड़ियों का इलाका है कि उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है। वही बात है, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अंग्रेज ने की, तो इसका मतलब ये है कि अंग्रेज को मुल्क दे दें। लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसे लाहौर में आके कश्मीरी भी ज़मीन खरीद सकते हैं, अफगानी पठान आके ज़मीन खरीद सकते हैं। लंदन की बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, फ्लैट्स खरीद सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पे कब्जा हो गया? इंडिया में सैफ अली खान नहीं खरीद सकता अपने नाम से। अच्छा, जी, इंडिया में क्या, सैफ अली खान कब खरीद सकता है? मुझे नहीं है इस चीज़ का पता। बहुत सी जगहों पर, बहुत से उस पे जमीन जमीनें इलाकों में खरीदने- बहुत से लोग नहीं खरीद सकते। आप उनकी हिस्ट्री जानते ही नहीं कि उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती क्या क्या हैं, किस तरह की आती हैं, कौन से इलाकों में इंडियंस ले सकते हैं, कौन से इलाकों में इंडियंस को अपनी बीवियों के नाम से लेनी पड़ रही। यार उस तरफ मत जाओ। हाँ बिल्कुल, हम पीस के लिए बात कर रहे हैं और डिस्कशन ऐसे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो ये बात की गई है कि भाई वहाँ पर वो इंडियन आके यहाँ ये बिल्कुल साथ ज़मीन ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, उसका मुझे ये थोड़ा सा मेरे माइंड में है कि भाई लंदन में अगर हम पाकिस्तानी जाके फ्लैट ले सकते हैं तो इंडिया वाले यहाँ आके क्यों नहीं ज़मीन। एक सवाल आता है कि यार इसके अंदर आप मेरी बात सुने, ये मुतनाज़ा कश्मीर है ना, इसका अभी कोई हाल नहीं हुआ ना कि पाकिस्तान के साथ जाएगा इंडिया के साथ या खुद मुख्तियारी लेगा। जब इसका होगा उसके बाद कोई लेगा। उसके बाद ले सकते हैं। अभी इसमें पाकिस्तानी भी नहीं ले सकते, इंडिया तो इंडिया बात कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी कोई इस तरीके से काम, लेकिन नहीं। यही जो सी चीज़ है ना, वो बात करते हैं इंडिया वाले कि आपने जो सी पैक के लिए रोड स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गिलगी से, तो आपने ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों ये प्रोजेक्ट शुरू किया, वो ये सवाल करते हैं। क्यों? ये तो अभी हमारा है ना अभी आप कहते हैं dispute। कश्मीर। देखो ये खरीद तो नहीं रहा, आप मेरी बात सुने, चाइना खरीद रहा है, नहीं, देखिए वहाँ पे आपने लीज पे पाकिस्तानी ले सकता है ना, यहाँ पे लीज पे ले लीज पे ले सकता है पाकिस्तानी, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की लीज पे तो ले सकता है, लेकिन आपने नाम नहीं करवा सकता। नाम नहीं करवा जी, सकता। ये जिस लेकिन तरह जो इंटरनेशनल कानून है ना, उसके मुताबिक जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा, मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी न्यूज़ के मुताबिक या मेरी रिसर्च के मुताबिक इंटरनेशनली जो कोई एरिया डिस्प्यूटेड होता है वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अभी उसका फैसला ही नहीं वो इंडिया का है या पाकिस्तान का या कश्मीरियों का। तो फिर हमने होता है तो उसके रेट्स कौन तय करेगा, जमीन के रेट्स किसने तय करने हैं? ये जब वो डिस्प्यूटेड है तो पहले तो आप उस अवाम को उस रेट पे दो, उनकी मर्जी वो बेचना चाहे ना बेचना चाहे। ये कैसे हो सकता है कि आप काबिज हो जाओ, आप उस जमीन का रेट तय करो जो आपकी है नहीं और बेचो। पैक के हवाले का आपने बात की, एलओसी के अंदर से नहीं गुजर रहा, गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है। बल्तिस्तान कश्मीर हम नहीं, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान हमारा एक अलग स्टेट है और कश्मीर एक अलग स्टेट है। ये इंडिया का क्लेम है कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का पार्ट है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान किसी उस तरह पार्ट नहीं है, उसका अलग सेटअप है, उसका अपना वजीर आजम है, ये एक अपना ये अलग स्टेट। लद्दाख किसका पार्ट है आपके ख्याल से? लद्दाख देखिए कश्मीर का लद्दाख का क्लेम चाइना कर रहा है, चाइना कर रहा है और वो कश्मीर का पार्ट है, वो भी डिस्प्यूटेड। देखें ये कश्मीर, लद्दाख कश्मीर का पार्ट है, बिल्कुल कश्मीर का। उधर क्यों नहीं हम चाइना को कहते भाई इधर लाओ, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया, आपने किस हक से इधर कब्जा किया? लद्दाख में इंडिया का कब्जा है, लद्दाख में इंडिया का कब्जा है। डिस्प्यूटेड है तो देखें वो हम तो कश्मीर हमने 370 ये जब खत्म हुआ हमने उसकी मुखालफत की। हम मानते हैं ये पूरा एक कश्मीर है, ये 3 हिस्से नहीं है, उन्होंने 3 हिस्से किए हैं, ठीक है, हमने नहीं किए, हमारे हिसाब से वो एक है। अब वहाँ हम चाइना का अगर अपने एरिया का क्लेम है, लद्दाख के ऊपर के एरिया का, चाइना के साथ बॉर्डर है वहाँ पे, इसलिए चाइना लड़ता है, यहाँ पे आपको इसलिए नजर आता है यहाँ हम नहीं लड़ सकते, चाइना अपनी लड़ाई खुद लड़े, हम अफगानिस्तान की लड़ाई लड़े, हम चाइना की भी लड़ाई के लिए लड़ना इसलिए शायद जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए कि हम किसी के हम बात इनसे तो मैं एग्री करता हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज था थोड़ा बहुत मैंने बात की, लेकिन थोड़ा सा ब्लाइटर मूड में आते हैं और बात खत्म करते हैं। ये बताएं कि क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या ऐसा किया जाए, या एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक यूट्यूब। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत जोर से चली है, बहुत जोर से झल्लाहट है कश्मीर की तरक्की को देखकर। ये अच्छा एक बात ये इन्होंने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानते क्या है आप लोग? ये पाकिस्तानी कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा कैसे? ये भी नहीं जानते होंगे। कश्मीर का इतिहास क्या है? ये कुछ नहीं जानते हैं। बस
आ गए, बोल दिए। और दोस्तों वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पर कोई एक गोल्डन मंदिर बना है, तो उसको लेकर भी बातें कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर पहले नहीं था। तो कश्मीर की 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो थोड़ा जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे पढ़े इसको और बढ़िया से पढ़कर उस पर इम्प्लीमेंट करके उसके बाद में बात करें तो अच्छा होता है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कश्मीर की डिस्प्यूटेड क्या है। पहले कश्मीर था पूरा, जिसमें आपके पीओके, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख जो भी है वो सारा का सारा एक कश्मीर रियासत हुआ करती थी और उसके महाराजा राजा हरि सिंह हुआ करते थे। 1947 के समय में बंटवारे के टाइम वो इंडिपेंडेंट रहना चाहे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ही रहे। और जब भारत के साथ उनका विलय नहीं हुआ, ना ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय किया, उस समय पाकिस्तान ने हमला किया। राजा हरि सिंह भारत से मदद माँगे, भारत की उस समय की गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? तब उन्होंने बचा हुआ एरिया को भारत में विलय किया, उसके बाद में भारत की सेना जाकर पाकिस्तान की सेना से लड़ी, वही कबायली सेनाओं से लड़ी। तब जाके जो ये कश्मीर है वो हमारे हिस्से में है। और बात करूँगा जो इन्होंने कहा कि लद्दाख के ऊपरी हिस्सों पे चाइना का क्लेम है। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, पाकिस्तानियों को बोलूँगा कि साढ़े 5000 साल की इतिहास है कश्मीर का, जाकर पढ़ो। कश्मीर के एक ऋषि मुनि थे, कश्यप, ऋषि कश्यप, कश्यप या कच्छप कुछ ऐसी ही कुछ नाम था। तो अच्छे से इतिहास पढ़ें, वहाँ पहले कौन रहते थे, पहले कश्मीर किसका निवास स्थान था, इन सब चीज़ों को जाने बगैर बस इंडिया की तरक्की देख ली, इधर कुछ नहीं है। मुझे तो हँसी आ रही थी, मैडम जी ने कहा कि पहले हम लोग आते थे तो इधर गर्दन मुड़ के तरक्की देखते थे, लेकिन अब हम लोग इधर देखते हैं। तो कैमरामैन ने अच्छा ही उस समय विजुअल दिखा दिया कि सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भाई कुछ भी कहो, जो ये दोनों कपल है, इनके साथ में जो ये हस्बैंड थे, इस महिला के हस्बैंड थे, इनकी तो बहुत जोड़ के चली है। और ये कश्मीर को बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर हिंदी, हिंदुस्तान, इंडियन आकर बैठ गए हैं। अरे भाई 2 गो झंडा, एक देश में 2 संविधान, 2 कानून, 2 झंडे रहता है क्या? हमारे देश में करीब कश्मीर को लेकर अब शायद 29 या 30 हो चुके हैं। 30 राज्य, 31 राज्य हो चुके हैं। सबका अगर कश्मीर का अलग झंडा रहेगा, तो कल हो के उत्तर प्रदेश बोलेगा मेरा भी एक झंडा होना चाहिए, मेरा भी एक तराना होना चाहिए। कल को बिहार खड़ा हो जाएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हमारे जितने 29 राज्य है सब खड़ा हो जाएगा। तो हमारे इंडिया इंडिया है क्या? इंडिया बोलते किसको है? पाकिस्तानियों सबसे पहले सुनो, इंडिया का मतलब क्या है? तुम लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि तुम लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के प्रति अपने धरती के प्रति प्रेम ही नहीं जानते हो तुम लोग। तो तुम लोग क्या जानोगे? खैर छोड़ो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पाकिस्तानियों की राय क्या है कश्मीर को देखकर। बहुत ज़्यादा अंदर से झल्लाहट दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, शोएब चौधरी का वीडियो है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, विजिट कीजिएगा, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, इनके बारे में ज़रूर एक कमेंट करके बताना। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।